नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो हमारे देश की आज़ादी के प्रति है। मिलती नहीं आज़ादी चरखे चलाने से आज़ादी नहीं मिली है। बहुत से शहीदों ने, बहुत से वीरांगनाओं ने, बहुत से देशवासियों ने अपने खून का त्याग किया है और उन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदों को चूमा है, हंसते हुए अपने आप को शहीद किया है। ऐसे ही बहुत से महानायक हैं हमारे देश में जिसको हम लोग बड़ी आसानी से भूलते जा रहे हैं, लेकिन ये पाठ उनके लिए है जो हम लोग आज उसके बारे में जानकारी करेंगे। एक शायर ने क्या खूब कहा है, आज़ादी के लिए कुछ लोग मदहोश थे, लाठी डंडे खाए फिर भी होश में थे। मिलती नहीं आज़ादी सिर्फ चरखा चलाने से, हंसते हंसते फंदों को चूमना पड़ता है, बन के भगत सिंह फांसी पे झूलना पड़ता है। क्या खूब लाइन कहा है। चरखों से आज़ादी नहीं मिली है, उसके लिए हमने कितने बलिदान दिए हैं, कितने त्याग किए हैं। उनमें से बहुत से हैं जिनके हम नाम तक नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा ही उनका नाम लिया गया है, प्रेरित किया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत से ही हमारे क्रांतिकारी हैं जिनको हम लोग नमन करते हैं। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये वक्त ऐसा है जब भारत लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। एक समय था जब मुगलों ने भारत पर कब्जा कर राज किया, फिर अंग्रेजों ने धोखे से भारत की ज़मीन को कब्जा कर इसको अपने अधीन कर लिया। लेकिन आज का भारत ऐसा नहीं है, कोई भी इसकी तरफ आंख उठाकर देख सके। आज भारत अपनी रक्षा खुद करने में समर्थ है। आज का बदला भारत दुनिया के मानचित्र पर खास मायने रखता है। 1612 पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत आई थी। उस वक्त देश के अधिकतर इलाकों में मुगलों का शासन था। कारोबारी रिश्ते रखने के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत में अपनी जड़ें जमा ली थी। 1857 तक अंग्रेजों ने भारत के अधिकतर इलाकों को अपने अधीन कर लिया था। 1857 में ही भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहली मशाल मंगल पांडे ने जलाई थी। 1857 के विद्रोह को ही आज़ादी की पहली लड़ाई मानी जाती है। 1857 के विद्रोह को भले ही अंग्रेज़ों ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया था, लेकिन इसके बाद भी ये चिंगारी इस वक्त तक अंदर ही अंदर पूरे देश में फैल चुकी थी। 1857 से 1947 के बीच 9 दशकों तक देश में छोटे और बड़े विद्रोह और आंदोलन होते गए, जिसके बाद भारत की आज़ादी मिली। इतनी लंबी जंग के बाद जो आज़ादी देश को मिली, उसकी एक बड़ी कीमत देश को विभाजन के रूप में चुकानी पड़ी थी। ये विभाजन केवल पाकिस्तान के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि भारत ने बंगाल को भी पश्चिम पाकिस्तान के रूप में खो दिया था। बाद में पूर्वी पाकिस्तान भी आज़ाद होकर बांग्लादेश के रूप में एक आज़ाद राष्ट्र बन गया। भारत के विभाजन से पहले देश की कुल आबादी 29.4 करोड़ थी। इसमें 4.3 करोड़ मुस्लिम आबादी थी। मुस्लिम लीग ने ही इन्हीं मुस्लिम आबादी के नाम पर पाकिस्तान बनाया था। मौजूदा समय में भारत और पाकिस्तान के बीच 2857 किलोमीटर की सीमा रेखा है, जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। आज़ादी के बाद देश को विभाजन हुआ, उसके बाद 1.2 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। इस आधार पर इतिहास इसको दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन बताते हैं। देश के विभाजन के बाद जो हिंसा हुई, उसमें 2 से 10 लाख लोग तक मारे गए। पहले इतिहासकार लोग के बीच इसको लेकर हमेशा से ही बहस चलती आई है। इतिहासकारों के अनुसार देश विभाजन के दौरान हिंसा फैली, उसमें 75,000 से 1 लाख तक महिलाओं और युवतियों का बलात्कार और अपहरण हुआ था। ये समय इनके लिए बहुत बुरा था। पाकिस्तान और भारत के आज़ाद होने के बाद दोनों के बीच 3 से अधिक छोटी बड़ी जंग हो चुकी है। इनमें से अधिकतर कश्मीर को लेकर हुई थी, जो हमेशा भारत ने ही जीता है। हम बहुत से ही ऐसे हम लोग हर साल
15 अगस्त और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आए हैं। हर साल सेना, नौसेना और वायुसेना लाल किले पर मार्च करती है। स्कूली बच्चे रंग बिरंगे परिधानों में गणमान्य व्यक्तियों और दर्शकों के साथ प्रदर्शन करते हैं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, भाषण देते हैं। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों द्वारा पतंग उड़ाने का भी चलन है, जो भारत की स्वतंत्रता भावना का प्रतीक है। हम जो विभिन्न धार्मिक समूहों के लोगों ने रहने का स्थान ढूंढना शुरू कर दिया था। ये सब ऐसी क्रांतिकारी जो हमारे लोग थे, उन्होंने अपने लिए नहीं, देश की आज़ादी के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई सिंह हो, चाहे मंगल पांडे हों। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे जीवन में आए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जान को की आहुति लगा दी। ऐसे ही सभी क्रांतिकारियों को नमन है। 15 अगस्त के दिन ही हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।